एहसास, कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दोस्त और होस्ट आपका मनी। गर्मी के बाद बारिश का दिन आया। पहली बारिश आई तो ऐसा लगा जैसे पक्षी, पेड़ पौधे सब नाच रहे हों। टीन के ऊपर पड़ती बारिश की बूंदें तड़ तड़ करके जैसे कोई संगीत बजा रही हों। बहते पानी की आवाज़ कुछ अलग ही सुकून दे रही थी। आज दिव्या को कुछ नया लग रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी समय बाद कोई आने वाला था। दिव्या को इंतज़ार था अपने पति का। दिव्या सज धज कर तैयार हो जाती है और खिड़की पर खड़े होकर बारिश को देखते हुए इंतज़ार करती है अपने प्यार, अपने पति का। अब तो आदत थी लंबे समय तक इंतज़ार करने की। जो समय दिया था वो अब बीत चुका था। लगभग 1 घंटे का समय हो गया था इंतज़ार करते करते। बारिश भी अब रुक चुकी थी, मगर आंखों में अब आंसू थे जो अक्सर आया करते थे। ऐसा लगता था कि अब तो आंसू भी थक चुके हैं दिव्या की आंखों में आते आते। सुबह से शाम हुई, शाम से रात। खाना जो तैयार किया था वो अब भी टेबल पर वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। दिव्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि जिंदगी उसे कहां से कहां लेकर आ गई। वो इतिहास के पन्नों की तरह अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगी। दिव्या एक खुशमिजाज, चुलबुली और बेबाक लड़की थी। वो सबसे प्यार और खुश होकर बातें करती थी। पढ़ने में तेज तो थी ही, ऊपर से बला की खूबसूरत भी थी। खिलते हुए फूल पर जैसे भंवरे मंडराते हैं, उसी तरह गली मोहल्ले से लेकर कॉलेज तक के लड़के उसके आसपास मंडराते थे। लेकिन दिव्या तो दिव्या थी। वो किसी को भी घास नहीं डालती थी और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती थी। समय के साथ साथ दिव्या और भी खूबसूरत होती चली गई। कॉलेज पढ़ने के बाद अब वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर से दूर विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेती है। रोज़ यूनिवर्सिटी जाना आना उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे दिव्या की खूबसूरती के चर्चे यहाँ भी होने लगे थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ का स्टाफ भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। हर शख्स किसी न किसी बहाने से दिव्या के करीब आना चाहता था। दिव्या इन सब बातों से अनजान तो न थी, लेकिन अपने काम से ही मतलब रखती थी। पढ़ने में तेज होने के कारण वो यहाँ भी अपने प्रोफेसरों की नज़रों में आ गई थी। प्रोफेसर शिवम एक बेहद नरम दिल इंसान और अच्छी सूरत और सीरत के व्यक्ति थे। अपने विषय के अच्छे ज्ञाता और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर थे। उम्र ज़्यादा ना होने के कारण वो स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा ही घुल मिल जाते थे। वो इकोनॉमिक्स के अच्छे प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। दिव्या प्रोफेसर शिवम से बहुत इम्प्रेस्ड थी। उनके पढ़ाने के तरीके, बच्चों से मिलने और क्लास में सबसे बात करना उनकी काबिलियत में 4 चांद लगाते थे। दिव्या की क्लास के सारे बच्चे भले ही बाकी क्लास में बंक कर लें, लेकिन प्रोफेसर शिवम की क्लास अटेंड जरूर करते थे। प्रोफेसर सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही नहीं बल्कि जीवन के मूल मंत्र के बारे में क्लास को बताया करते थे। वो यदा कदा दिव्या का नाम उदाहरण के तौर पर देते थे। दिव्या अपना नाम प्रोफेसर के मुंह से सुन के गर्व के साथ साथ कभी शर्मा भी जाती थी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। समय भागीरथी की कल कल करती हुई पानी की तरह बहता जा रहा था।
क्लास में उदाहरण के तौर पर लिए जाने वाला नाम अब हर वाक्य में होने लगा था। दिव्या की गर्दन जो पहले गर्व से उठती थी अब शर्म से सिमट जाती है। लड़के लड़कियां प्रोफेसर और दिव्या को अब छेड़ने वाली निगाहों से देखने लगे थे। अपने प्रोजेक्ट के लिए दिव्या को अक्सर प्रोफेसर शिवम से मिलना होता था। कभी प्रोफेसर रूम में तो कभी कैंटीन में, कभी खेल के ग्राउंड में। इन दोनों को अक्सर साथ में इकोनॉमिक्स के अलावा जिंदगी के बारे में बातें करते हुए सुना जा सकता था। अब यूनिवर्सिटी में इन दोनों की पढ़ाई से ज़्यादा इनके प्यार के चर्चे होने लगे थे। एक दिन की बात है, दिव्या को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम था और वो शिवम को ढूंढ रही थी। किसी ने उसे बताया कि शिवम आज नहीं आएंगे। दिव्या को आज किसी भी तरह अपना प्रोजेक्ट का काम करना था क्योंकि प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि नज़दीक थी। उसने निश्चय किया कि आज ही प्रोफेसर से मिलेगी। दिव्या अब स्टाफ क्वार्टर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल दी। दिन का समय था, आसपास के सारे लोग अपने घरों में थे। कुछ ही समय में दिव्या प्रोफेसर के घर के सामने थी। दिव्या की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसने उसी धड़कते हुए दिल के साथ डोर बेल दबाई। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर शिवम दरवाजा खोलते हैं। दिव्या को देखकर थोड़े चकित हो जाते हैं और पूछते हैं, दिव्या तुम यहाँ? क्या हुआ? दिव्या गेट पर खड़ी होकर अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोलती है, प्रोफेसर आप तो यूनिवर्सिटी में दिखते ही नहीं हो, तो क्या करूं मैं? मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए आपकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आप कहें तो मैं अंदर आ जाऊं या फिर यहीं बैठ के समझ लूं, दिव्या ने मुस्कुराते हुए बोला। प्रोफेसर जो कि अब तक गेट पर ही खड़े थे, थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिव्या तुम अंदर आ जाओ। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए मैं आज छुट्टी पर था। ये कहते हुए प्रोफेसर शिवम साइड हो जाते हैं और दिव्या कमरे के अंदर आ जाती है। शिवम के सामने से गुजरते वक्त दिव्या के बालों से निकलती हुई महक शिवम को थोड़ा सा मदहोश करने लगी थी। वो चंचल सी दिव्या, उसकी कोयल सी आवाज, उसकी लहराती हुई बालों की घटाएं, चांद सा चेहरा जिस पे तनिक सा भी दाग नहीं था, मृगनैनी और लाल गुलाब सुर्ख होंठ। शिवम को आज दिव्या कयामत की परी लग रही थी। शिवम को सोच के पुलिंदे से बाहर खींचते हुए दिव्या ने आवाज लगाई, प्रोफेसर पानी कहाँ पर है? बहुत गर्मी है बाहर। शिवम ने उसे फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाल के दी। जल्दबाजी में पानी पीने से कुछ पानी उसके होठों से होता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। मौके की नजाकत को समझते हुए और बिना देर किए हुए शिवम अपने हाथों से उसको पोंछने के लिए आगे बढ़ता है, तो दिव्या अपने हाथों से उसे रोक देती है। शिवम जल्दी से अपने हाथों को पीछे हटा लेता है और झेपते हुए बोलता है, अच्छा बताओ क्या पूछना था तुम्हें? दिव्या ने उसे अपने प्रोजेक्ट की फाइल दिखाते हुए कुछ सवाल पूछने लगी। शिवम बेमन से उसे उसका उत्तर दे रहा था। तभी अचानक दिव्या बोल उठी, प्रोफेसर आई लव यू। इतने दिनों के साथ बिताए हुए पल और दिव्या के मन में बसे प्रोफेसर शिवम के प्रति प्यार अचानक बह उठा। शायद वो खुशनुमा माहौल का असर था या अपनेपन का। दिव्या ने बिना समय गवाए अपने मन की भावनाओं को शिवम के सामने उड़ेल दिया। उसने शिवम को कोई मौका नहीं दिया और अपनी बात कह दी। इससे पहले कि शिवम अपनी बातों का जवाब देता,
दिव्या अपने आप को शिवम के हवाले कर चुकी थी। शिवम भी भावनाओं में बह चुका था। दोनों उस तपती गर्मी में सावन भादों की बदरिया की तरह अपने प्रेम को एक दूसरे पर नौछावर कर रहे थे। उस दौरान ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि सूखी हुई धरती पर बादलों को घुमर घुमर कर प्यार आ रहा हो। कुछ देर के बाद जब इन दोनों को अपने किए का एहसास हुआ, तब दिव्या अपने आप को समेटते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दिव्या ने शिवम को शादी के लिए मना लिया था। दोनों की शादी हो जाती है। इस रिश्ते से नाखुश दिव्या के घर वालों ने दिव्या से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। दिव्या शिवम के प्यार में इतना डूब चुकी थी कि उसने अपने सारे रिश्ते ताक पर रख दिए थे। अब वो शिवम के साथ रहने लगी थी। 4 महीने हो चुके थे शादी को। दिव्या जब भी शिवम से कहती कि घर वालों से मिलवाओ, तो शिवम बाद में कहकर टाल देता था। शिवम बोलता, पहले घर वालों को समझा लूं, फिर इस रिश्ते को दुनिया के सामने ले आएंगे, तब तक थोड़ा इंतजार करो। समय बीता। इस तरह से 2 साल बीत चुके थे। बीच बीच में शिवम गांव जाता और महीने बाद आता। एक दिन दिव्या को पता लग गया कि शिवम की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर दिव्या पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दिव्या बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और शिवम से झगड़ा करती है। जिस प्यार के लिए दिव्या ने अपने घर वालों को छोड़ चुकी थी, अब वो प्यार भी बेगाना हो चला था। दिव्या अब शिवम को छोड़कर घर वालों के पास भी नहीं जा सकती थी। अब इस दुनिया में दिव्या से ज्यादा अकेला कोई नहीं था। दिव्या लगातार प्यार को कोसे जा रही थी। हाय रे कमबख्त प्यार, ये क्या किया तूने? अब मेरे आंसुओं की और मेरे जज्बातों की कीमत कौन समझेगा? जिस रिश्ते को मैं दुनिया की नज़रों में सबसे पवित्र बनाना चाहती थी, आज वही रिश्ता, वही प्यार अब नाजायज हो चुका है। अब इस दुनिया में कौन मेरा है? अब दिव्या के लिए जिंदगी और प्यार के कोई मायने ना थे। दोनों का रिश्ता अब मात्र रिश्ता था, जो समय समय पर जिस्म की भूख मिटाने के लिए निभाया जाता था। अब शिवम हफ्ते में 1-2 बार ही रात में घर आता था और सुबह चला जाता था। अब यही प्यार शेष था दोनों के बीच में। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दिव्या का ध्यान टूट जाता है। और इसी घंटी की आवाज के बाद दिव्या अपने गुजरे हुए कल से वर्तमान में वापस आ जाती है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिव्या दरवाजा खोलती है तो सामने शिवम होता है। नशे में धुत, मुंह में सिगरेट, लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है और दिव्या का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। शिवम को दिव्या में अब सिर्फ जिस्मानी भूख नजर आती है। वही दिव्या अब भी इस रिश्ते को एक नया नाम देने की कोशिश में लगी हुई थी। जवानी में की गई नादानी से आज दिव्या का वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब हो चुके थे। अपने परिवार की बातों को ना मानना, बड़े बुजुर्गों की सीख को ना मानना आज के इस दौर में एक फैशन सा बन गया है। जिस्मानी रिश्ते क्षणिक आनंद तो देते हैं, लेकिन इससे कई जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। दिव्या और शिवम के रिश्ते में भी यही हुआ था। किसी ने ठीक ही कहा है, कितना जायज है रिश्ता, कहीं नाजायज तो नहीं। कितना जायज है रिश्ता, कहीं नाजायज तो नहीं। महज जिस्म की चाहत रहना तो रूह की चाहत नहीं।
तो दोस्तों, ये थी कहानी दिव्या और शिवम के उस रिश्ते की जो जायज़ बनाने की कोशिश में नाजायज़ बनकर रह गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।